ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सरक। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सरक को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित्त होकर सुने। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। भरत अपने रात के स्वप्न को याद करके बहुत ही दुखी हो रहा था। तभी उसके एक प्रिय मित्र ने पूछा कि भरत, तुम इतने उदास क्यों हो रही हो? आज मैंने ना जाने कितनी कोशिश कर ली, फिर भी तुम प्रसन्न नहीं हो रही हो। ऐसी क्या बात हो गई है? तो अपने प्रिय मित्र के इस तरह पूछने पर भरत ने कहा कि हे मित्र, जिस कारण मेरे मन में यह दुख आया है उसका कारण बतलाता हूँ। आज मैंने एक स्वप्न देखा। उसमें मैंने अपने पिताजी को देखा है। उनका मुख मलिन था, बाल खुले हुए थे और वे पर्वत की चोटी से एक ऐसे गंदे गड्ढे में गिरे थे जिस गड्ढे में गोबर भरा हुआ था। मैंने उस गोबर के कुंड में अपने पिताजी को तैरते हुए देखा है। वे अंजलि में तेल लेकर पी रहे थे और बार बार हंसते हुए प्रतीत हो रहे थे। और फिर उन्होंने तिल और भात खाया। इसके बाद उनके सारे शरीर में तेल लगाया गया। फिर वे सिर नीचे करके तेल में ही गोते लगाने लगे। स्वप्न में मैंने यह भी देखा कि समुद्र सूख गया है, चंद्रमा पृथ्वी पर गिर पड़े हैं और सारी पृथ्वी अंधकार से आच्छादित सी हो गई है। और जिस हाथी पर मेरे पिताश्री सवारी करते थे उस हाथी का दांत टूट गया है और पहले से प्रज्वलित हुई आग अचानक से बुझ गई है। मैंने यह भी देखा कि पृथ्वी फट गई है, नाना प्रकार के वृक्ष सूख चुके हैं और पर्वत ढह गए हैं, उनमें से धुआं निकल रहा है। काले लोहे की चौकी पर महाराज दशरथ बैठे हैं। उन्होंने काला ही वस्त्र पहन रखा है। काले और पिंगल वर्ण की स्त्रियां उनके ऊपर प्रहार कर रही हैं। धर्मात्मा राजा दशरथ लाल रंग के फूलों की माला पहने, लाल रंग का चंदन लगाए और गदे से जुते हुए रथ पर बैठकर बड़ी ही तेजी से दक्षिण दिशा की ओर जा रही हैं। लाल वस्त्र धारण करने वाली एक स्त्री जो विकराल मुख वाली राक्षसी सी प्रतीत हो रही थी, वह महाराज को हंसती हुई खींच कर लेकर जा रही थी। यह दृश्य भी मुझे देखने में आया था। इस प्रकार हे मित्र, मैंने यह भयंकर स्वप्न रात्रि के समय देखा है। इसका फल तो यह होगा कि श्री राम, राजा दशरथ अथवा लक्ष्मण, इनमें से एक की मृत्यु अवश्य होगी। जो मनुष्य स्वप्न में गधे जुते हुए रथ की यात्रा करता हुआ दिखाई देता है, उसकी चिता का धुआं बहुत ही जल्द देखने को मिलता है। अब तू ही बता, इस तरह स्वप्न देखने के बाद मैं खुश कैसे हो सकता हूँ? यही कारण है कि आज मैं बहुत ही दुखी हूँ और आप लोगों की बातों का आदर नहीं कर रहा हूँ। आप मुझे हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं खुश नहीं हो पा रहा हूँ। मेरा गला सूखा जा रहा है और मेरा मन अस्वस्थ सा हो चला है। मुझे भय का कोई कारण दिखाई नहीं देता, तो भी भय को प्राप्त हो रहा हूँ। मेरा स्वर बदल चुका है, मेरी कांति फीकी पड़ गई है और मुझे तो अपने आप से घृणा हो रही है। इसका कारण क्या है, ये तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा। अयोध्या में ना जाने सारी कुशल मंगल है या नहीं, मुझे तो इसकी कोई खबर नहीं है, जिनके विषय में मैंने आज तक पहले कभी नहीं सोचा। ऐसे अनेक प्रकार के दुस्वप्नों को देखकर तथा महाराज का दर्शन इस रूप में क्यों हुआ, जिसकी मेरे मन में कोई कल्पना ही नहीं थी। यह सोचकर मेरे हृदय से यह महान भय दूर नहीं हो रहा है। बार बार मुझे अपने भाई और पिताश्री की याद सता रही है। जब इस प्रकार भरत अपने मित्रों को स्वप्न का वृतांत बता रहे थे, उसी समय थके हुए वाहनों वाले वे दूत उस रमणीय राजगृह में प्रविष्ट हुए, जिसकी खाई को लांघने का कष्ट
दुश्मनों के लिए भी ऐसा ही था। नगर में पहुंचने के बाद वे दूत केकई देश के राजा और राजकुमार से मिले तथा उन दोनों ने भी उनका सत्कार किया। फिर वे भावी राजा भरत के चरणों का स्पर्श करके कहने लगे कि हे कुमार, पुरोहित जी तथा समस्त मित्रों ने आपसे कुशल मंगल कहा है और आपको बुलाया है। आपको शीघ्र ही यहाँ से चलना चाहिए। अयोध्या में आपसे अत्यंत आवश्यक कार्य हैं। हे राजकुमार, ये बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण आप स्वयं भी ग्रहण कीजिए और अपने मामा को भी दीजिए। हे राजकुमार, जो यहाँ बहुमूल्य सामग्री लाई गई है, इसमें 20 करोड़ की लागत का सामान अपने नाना केकई नरेश के लिए है और पूरे 10 करोड़ की लागत का सामान आपके मामा के लिए है। तो भरत ने वे सारी वस्तुएं लेकर अपने मामा और नाना को भेंट कर दी। उसके बाद इच्छा अनुसार वस्तुएं देकर उन दूतों का भी सत्कार किया गया और फिर उनसे कहा कि मेरे पिता महाराज दशरथ सकुशल तो है ना, और मेरे भाई राम और लक्ष्मण कैसे हैं? आज मुझे उनकी बड़ी चिंता हो रही है। धर्म को जानने और धर्म की ही चर्चा करने वाली बुद्धिमान माता कौशल्या का स्वास्थ्य ठीक तो है ना? और मेरी मजली माता सुमित्रा कैसी हैं? और जो अपना ही स्वार्थ सिद्ध करना चाहती हैं, अपने आप को बड़ी बुद्धिमान समझती हैं, वह उग्र स्वभाव वाली मेरी माता केकई को कोई कष्ट तो नहीं है? उसने मेरे लिए क्या संदेश भेजा है? तो भरत के इस प्रकार पूछने पर दूतों ने बड़े विनयपूर्वक उससे यही बात कही कि हे भरत, आपको जिनका कुशल मंगल अभिप्रेत हैं, वे सकुशल हैं। हाथ में कमल लिए रहने वाली लक्ष्मी आपका वरण कर रही हैं। अब यात्रा के लिए शीघ्र ही आपका रथ जुत कर तैयार हो जाना चाहिए। तो दूतों की बात सुनकर भरत कहने लगा कि मैं अपने नाना से पूछता हूँ कि दूत मुझे शीघ्र ही अयोध्या ले जाने के लिए आए हैं। आपकी क्या आज्ञा है? उनकी आज्ञा के अनुसार मैं शीघ्र ही तैयार होकर आपके साथ चल पड़ूंगा। तो दूतों को ऐसा कहकर राजकुमार भरत अपने नाना के पास गए और जाकर कहने लगे कि हे नाना जी, दूत मुझे लेने के लिए आए हैं और मैं उनके कहने पर पिताजी के पास जा रहा हूँ। पुनः आप जब मुझे याद करेंगे तो मैं लौट आऊँगा। भरत के ऐसा कहने पर उसके नाना केकई नरेश ने उस समय भरत का मस्तक चूमा और अपने गले से लगाकर कहने लगे कि बेटा तुम जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। तुम्हें पाकर केकई उत्तम संतान वाली हो गई है। हे भरत, तुम अयोध्यापुरी पहुंचकर अपने माता पिता को यहाँ का कुशल समाचार कह देना और साथ में अपने पुरोहित जी से तथा अन्य जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं उनसे भी मेरा कुशल मंगल कहना।